तो हम लोग पोषक पदार्थों के अंतर्गत हमने पहला पोषक तत्व जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी हमारे शरीर में खाने के अंदर बहुत ज़्यादा आरडीए के आधार पर बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अगर हम कहें कि 100% भोजन है तो उसमें कम से कम 60% लगभग हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, नाम से पता है कार्बन, इसके अंदर क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। प्रश्न आता है साहब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये तीन चीजें, तो कार्बन को C से लिखते हैं, हाइड्रोजन को H से लिखते हैं और ऑक्सीजन को O से लिखते हैं। प्रश्न आता है इन तीनों के अंदर अनुपात क्या होता है, 1:2:1। तो ये याद रखना साहब, बहुत कंपटीशन एग्जाम में ये पूछते हैं कार्बोहाइड्रेट में CHO के बीच का अनुपात क्या होता है। नेक्स्ट चीज अपन बात करते हैं कि ये मुख्यतः एल्डिहाइड और या कीटोन होते हैं। ये क्या होते हैं साहब, एल्डिहाइड कीटोन के बारे में बात करें तो आप लोगों ने, अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी 10वीं के अंदर साइंस के अंदर पढ़ा है तो बहुत सारे समूह होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक विज्ञान के अंदर बहुत सारे समूह हैं, जैसे अम्ल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, इस टाइप के समूह होते हैं। उन समूहों में से अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये मेनली एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। एल्डिहाइड को का फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह को लिखते हैं CHO और इसको लिखते हैं C+O, ऐसे इसके फॉर्मूले के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बड़ी इकाई होती है। तो ये छोटी इकाई क्या होती है, ये छोटी इकाई होती है सैकेराइड। ये छोटी इकाई क्या होती है, सैकेराइड। तो ये जैसे कार्बोहाइड्रेट में अपन एक बात करते हैं, सबसे छोटी इकाई सैकेराइड में ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज क्या है, एक सैकेराइड है, वो सिंगल यूनिट है, तो उसको बोल दिया मोनोसैकेराइड। बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर बड़ी यूनिट बना लेते हैं, जैसे स्टार्च, उसको बोलेंगे हम पॉलीसैकेराइड। ये हम आगे पढ़ेंगे। अगर एक सैकेराइड दूसरे सैकेराइड से मिलकर जब बड़ी इकाई बनाता है, एक सैकेराइड जब दूसरे सैकेराइड से मिलकर बड़ी इकाई बनाता है तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। तो उस बंध का नाम आपको ये याद करना है साहब, रट लेना। पूछते हैं साहब बहुत सारे कंपटीशन, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है, उस बंध का नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध। नाम याद रखना, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेन काम एनर्जी प्रोवाइड करना, ऊर्जा देना। तो आप लोगों को पता है तुरंत ऊर्जा, ऊर्जा तो सभी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा भी ऊर्जा देते हैं, लेकिन तुरंत ऊर्जा कौन देता है, जैसे ही भूख लगी हम क्या खाते हैं, मेनली रोटी खाते हैं। तो रोटी के अंदर मेनली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रश्न आता है भाई साहब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या होते हैं, किन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, हमने अभी पढ़ाया रोटी, रोटी के अंदर क्या होता है, गेहूं की रोटी, चावल, है ना, तो हम कह सकते हैं अनाज। इसके अलावा हमारा आलू, पोटैटो, बहुत सारा स्टार्च होता है, आलू, पोटैटो, केले के अंदर भी होता है। तो ये सारे, इससे थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट दूध के अंदर भी होता है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये बातें हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं कार्बोहाइड्रेट की और बातें। हम कार्बोहाइड्रेट को कंटिन्यू में करते हैं, हमने बेसिक जानकारी हासिल कर ली। अब हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शुगर होती है। तो शुगर, इसको कार्बोहाइड्रेट को अगर डिवाइड करें तो हम दो भागों में, एक तो शुगर, वो कार्बोहाइड्रेट जो शुगर होती है, जो मीठी होती है, और दूसरी कार्बोहाइड्रेट नॉन शुगर, जो शर्करा रहित होती है, जो मीठी नहीं होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो शुगर वाली कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटते हैं, मोनोसैकेराइड, जैसे हमने बताया कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है सैकेराइड। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में सैकेराइड ऑप्शन में नहीं हो तो आप मोनोसैकेराइड भी टिक कर सकते हो। दूसरा कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब दो मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड बनाते हैं। इसके अलावा इसको अपन एक बात और कह सकते हैं, दूसरा ओलिगोसैकेराइड। ये साहब क्या होता है साहब, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, जैसे डाई में तो दो मोनोसैकेराइड होते हैं, ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, ये ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड हो सकते हैं, 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड हो सकते हैं। और 10 से अगर ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन की शर्करा रहित जो होती है उसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट आते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से 4-5 ही पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्च, उसके बाद में सेल्यूलोज, उसके बाद में ग्लाइकोजन, काइटिन और हिपेरिन। ये 4-5 पॉलीसैकेराइड जो मेनली इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में 2-2, 3-3 बातें हमारे को पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे एक एक कार्बोहाइड्रेट के बारे में, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। पढ़िए।
हम कार्बोहाइड्रेट के अंदर सबसे पहले शुगर कार्बोहाइड्रेट के अंदर डिस्कस करें तो सबसे पहले मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का हमने पढ़ा था तुरंत शक्तिदायक, कोई नहीं ऐसा, ग्लूकोन डी जैसा। ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इसका एक दूसरा नाम और होता है ग्रेप शुगर या ब्लड शुगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ब्लड शुगर मतलब रक्त का शर्करा। हमारे खून के अंदर जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है। हाँ साहब, बिल्कुल ग्लूकोज होती है। हम जो भी खाते हैं वो सब लास्ट में, अगर हमने स्टार्च खाया, आलू खाया है, लेकिन वो टूटते टूटते लास्ट में ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाता है, और ग्लूकोज के अंदर चेंज होकर हमारी आंत उसको क्या कर देती है? अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करके वो ब्लड में चला जाता है। तो इसलिए ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में या एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं या कीटोन ग्रुप होते हैं। तो एल्डिहाइड, ग्लूकोज क्या होता है? एल्डिहाइड समूह होता है। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, बहुत ही इंपॉर्टेंट, C6H12O6। इसके अंदर एल्डिहाइड समूह होते हैं। तो प्रश्न आता है साहब आपके अंदर, कई बार हम कहते हैं कि अब मेरी शुगर बढ़ गई, शुगर घट गई, तो शुगर पहले पता करते हैं नॉर्मल कितनी होती है। हमारे शरीर के अंदर आपके खाली पेट के अंदर, आप जब सुबह कुछ नहीं खाया हुआ है उस टाइम आपके ब्लड के अंदर अगर शुगर का लेवल 70 से लेके 110 के बीच में है तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, सामान्य रक्त का स्तर। अगर ये 70, इसके अंदर फ्लक्चुएशन चाहे कम हो तो भी खतरनाक, ज्यादा हो तो भी खतरनाक। अगर कम हो गया, कम होने को कहते हैं हाइपो। कम होने को क्या कहते हैं? हाइपो। तो ग्लूकोज को क्या कहेंगे? ग्लाइसीमिया। तो ग्लूकोज क्या हो गई? कम, तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अगर शुगर ज्यादा हो गई कहते हैं शुगर बढ़ गई, ज्यादा को क्या कहते हैं? हाइपर। जहां जहां हाइपो वर्ड आए, आगे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, उसके अंदर जहां जहां हाइपो वर्ड आए उसका मतलब उसका लेवल कम हो गया, जहां जहां हाइपर वर्ड आए उसका लेवल क्या हो गया? ज्यादा हो गया। यहां पर हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया। और इस कंडीशन को आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं मैं डायबिटीज का पेशेंट हूं। इस बीमारी का नाम आप याद रखना, डायबिटीज मेलाइटस। तो सिंपल सी बात आती है, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं साहब, नेक्स्ट एक शुगर और होती है फ्रुक्टोज। साहब फ्रुक्टोज क्या होता है? इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। अच्छा साहब, फ्रूट तो मीठे होते हैं, तो ये मीठापन किसकी वजह से होता है? कौन सी शुगर के कारण होता है? ये मीठापन होता है फ्रुक्टोज शुगर के कारण। जैसा कि हमने देखा था, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला होता है C6H12O6। अच्छा साहब, इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है? हाँ साहब, इनका फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप जैसा कि मैंने बताया था, इसके अंदर CHO, इसकी जब रासायनिक संरचना बहुत जटिल होती है, 11वीं 12वीं की क्लासों के अंदर दे रखी होती है, उसके अंदर CHO ग्रुप होता है। लेकिन जबकि इसके अंदर जो ग्रुप होता है ये C+O। आप सिंपल सी पप्पू सी बातें याद रखना, ग्लूकोज एल्डिहाइड होता है, फ्रुक्टोज कीटोन समूह होता है। ये फ्रूट शुगर कहलाती है और फलों का मीठापन इस फ्रुक्टोज की वजह से ही होता है। एक और शुगर होती है जो मोनोसेकेराइड होती है, जिसका नाम कहते हैं ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 होता है साहब। ग्लैक्टोज वैसे तो बहुत सारे काम में आती है, लेकिन अपन सिंपल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर याद करें तो एक आगे शुगर हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, लैक्टोज। तो ये है लैक्टोज बनाने में काम आती है। तो लैक्टोज क्या होती है? लैक्टोज पढ़ेंगे कि ये लैक्टोज दूध के अंदर जो शर्करा पाई जाती है, दूध का जो मीठापन होता है वो लैक्टोज की वजह से होता है। और लैक्टोज में क्या होता है? ग्लैक्टोज होता है साहब। हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो एक बहुत ही जबरदस्त चीज पढ़ रहे हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी C6H12O6, फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 और ग्लैक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6। इसका मतलब क्या हुआ? इनके अणुसूत्र, मोलिकुलर फॉर्मूला, इनके फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इनकी संरचना अलग है, इनके काम अलग है। तो इसकी वजह से जिनकी संरचना सेम है हो और काम अलग अलग हो, वो पदार्थ जिनकी संरचना सेम हो या इनके कह सकते हैं जिनके अणुसूत्र सेम हो और उनके कार्य अलग अलग हो, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? उन पदार्थों को अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर रूप।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है अपर रूप। क्या होता है ये हम आगे कभी पढ़ेंगे, अभी तो आप याद रख लो आइसोमॉर्फ अपर रूप। अपर रूप के अंदर अगर हम बात करें तो अपर रूप क्या होता है साहब? अपर रूप अभी हमने बताया जिनकी संरचना, जिसके अणुसूत्र सेम हो लेकिन कार्य अलग अलग हो, उनको आपस में अपर रूप कहते हैं। तो इसका मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज आपस में क्या है? अपर रूप होते हैं। ये याद करना है साहब। आगे चलिए। हाँ साहब, हम पढ़ रहे हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में हम पढ़ रहे हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, इनके अंदर अगर हमने बात की तो आपने देखा होगा तीनों का फॉर्मूला में क्या आता है? C6, मतलब कार्बन की संख्या क्या है? 6। तो जिनके अंदर कार्बन की संख्या 6 है तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रुक्टोज और तीसरा कौन सा है? हमने पढ़ा ग्लैक्टोज। ये तीनों के अंदर कार्बन की संख्या क्या है? 6। 6 का मतलब क्या हो गया? 6 को साइंस की भाषा में कहते हैं हेक्सोज। तो हमारे पास प्रश्न आता है निम्न में से हेक्सोज शर्करा कौन सी है? हेक्सोज शर्करा होती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। इसी तरह से नेक्स्ट चौथा नंबर आता है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज के अंदर क्या होता है? इनके अंदर कार्बन की संख्या कितनी होती है? 5। कार्बन की संख्या 5 होने की वजह से राइबोज के अंदर भी कार्बन की संख्या कितनी होती है? 5। तो इनके अंदर कार्बन की संख्या 5 होने की वजह से इन शर्करा को क्या कहते हैं? पेंटोज शर्करा। तो अगर हम लोगों ने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जो पेंटोज शर्करा होती है वो किस में पाई जाती है? डीएनए में पाई जाती है, जबकि राइबोज शर्करा होती है वो आरएनए में पाई जाती है साहब। डीएनए और आरएनए हम किसी क्लास के अंदर विस्तार से इसके बारे में वर्णन करेंगे। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज। एनए का मतलब होता है न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये हमारे न्यूक्लिक अम्ल के पार्ट होते हैं। तो हमने मोनोसेक्राइड के बारे में 5 मोनोसेक्राइड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज पढ़ा। हम आगे पढ़ेंगे डाइसेक्राइड।